गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रॉक अर्थात चट्टान। आज जो हम इस नेचुरल एक चट्टान के बारे में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट चूँकि ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और ज्योग्राफी के अंतर्गत नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, हम जानते हैं कि एक खूबसूरत वादी और एक पहाड़, पर्वत, मैदान, जहाँ हम लोग घूमते हैं, अगर देखते हैं और तो एक बहुत ही अच्छा लगता है, एक बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। तो एक नेचुरल चीज़ों को पढ़ने में एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही खूबसूरती है, एक अलग ही इंटरेस्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी तो ठीक है, लेकिन चूँकि ज्योग्राफी का ये जो पार्ट है, चूँकि जिनसे हम रूबरू होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, विज़िट करते हैं कहीं, तो एक पहाड़ों को देख के, पर्वतों को देख के, नदियों को देख के, झरनों को देख के एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, एक अलग ही इंटरेस्ट पैदा होता है कि ये चीज़ें कैसी हैं, क्या है। तो उन्हीं ज्योग्राफी के अंतर्गत हम देखेंगे आज रॉक के बारे में, अर्थात चट्टान। एक पृथ्वी पर बनने वाली एक क्रिया है जिसके माध्यम से बहुत सारे जो चट्टान हैं वो मिलते हैं। आप कहीं गए होंगे, बच्चे भी जब जाते हैं कहीं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, स्कूलों के माध्यम से चाहे कहीं जाते हैं तो पर्वत देखते हैं, पहाड़ देखते हैं। तो उन्हीं पर्वत और पहाड़ में एक आता है, देखते हैं बच्चे, जिसमें होता है रॉक, चट्टान, एक बड़ा पत्थर का एक रूप, एक पहाड़ का एक बड़ा रूप। तो ये चट्टान क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम जानेंगे। तो चट्टान चूंकि बनने का एक प्रक्रिया है और कोई भी चीज़ एक तरह से एक फॉर्मेशन के हिसाब से बनता है और फिर बन के फिर एक नए फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, फिर ये एक चक्र है, एक सर्किल है, चलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये जो सेल जो बनता है, ये जो बनते हैं सेल, फिर ये एक नए सेल के रूप में बनते हैं और ये एक प्रोसेस के तहत फिर आपको ये फिर मिट्टी में ये चले जाते हैं, एक टूट फूट के वजह से, एक छोटे पार्टिकल्स की वजह से, और फिर से इस लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और फिर से एक नए रॉक और फिर एक दूसरा रॉक, तीसरा रॉक और फिर रॉक के माध्यम से फिर टूट कर इसके छोटे छोटे भाग में ये पृथ्वी पर चले जाते हैं। तो ये जो चक्र है, जो सर्किल है, ये चलते रहता है, ये खत्म होने वाला नहीं है। जैसे आप पानी के बारे में जानते हैं कि पानी का जो वर्षा होती है, फिर वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है, नदियों में जाती है, फिर एक वाष्पीकरण होता है और फिर वाष्पीकरण के प्रोसेस से ये फिर एक बारिश का ये जो रूप है, ये चलते रहता है, एक सर्किल चलते रहता है। तो वही रॉक में भी हम देखेंगे कि ये सर्किल जो है, इसका ये जो चक्र है, ये हमेशा चलते रहता है। तो चट्टान जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक अर्थात अग्न्य चट्टान, अग्न्य चट्टान। और दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक अर्थात अवसादी चट्टान। और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक अर्थात कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान अर्थात इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। और असादी सेल को हम परतदार सेल भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आते हैं हम इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं।
अर्थात ये मूल चट्टान है। मूल चट्टान इसको कहते हैं और इन्हीं मूल चट्टान से आपको सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं और फिर मेटामॉर्फिक रॉक से एक अलग तरह के चट्टान बन जाते हैं जो मेटामॉर्फिक का ही एक अलग रूप होते हैं। तो इग्नियस रॉक के बारे में जो विशेषताएं हैं हम आज जानेंगे इस मूल चट्टान के बारे में, एक प्राथमिक इस चट्टान के बारे में। तो ये जो पृथ्वी का क्रस्ट है इसमें बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है O2 और उसके बाद O2 की जो मात्रा है वो 46% है और उसके बाद पाया जाता है वो है सिलिकॉन और सिलिकॉन 27% है और उसके बाद थर्ड नंबर में आता है वो है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम जो है वो 8% है। इसके अलावा आयरन इत्यादि और सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो मुख्यतः ये जो है ये क्रस्ट में 8 टाइप्स के ये खनिज तत्व पाए जाते हैं, 8 प्रकार के, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार के ये खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो ये जो हम अग्न्य सेल के बारे में जानेंगे, इसमें क्या हुआ है, धरती के नीचे जो है एक मैग्मा के रूप में ये बाहर निकलते हैं और ये आग के फॉर्म में ये जो आयरन है, निकल है इत्यादि ये जो है मिलते हैं। तो आयरन जो है इस ये आग के फॉर्म में है, एक लिक्विड गर्म लावा के रूप में है, ये जो पृथ्वी के अंदर खौलते रहता है एक तरह से। और यही जब पृथ्वी पर ये जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये जो क्रस्ट है इसमें से बाहर जो ये मैग्मा निकलते हैं और यही मैग्मा निकलकर बाहर एक ठोस रूप ले लेते हैं, एक कठोर रूप ले लेते हैं, जो इसे हम अग्न्य शेल कहते हैं, अग्न्य चट्टान कहते हैं। तो अग्न्य चट्टान ही बाद में जाके सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो इसकी क्या है विशेषता अग्न्य सेल की, ये हम आज देखेंगे। अग्न्य सेल जो है ये जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी चट्टान है, इसकी विशेषता ये है कि ये जीवाश्म रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं अर्थात जीवों की इसमें संभावना नहीं होती है। संभावना इसलिए नहीं होती है कि ये जो हीट है, ये गर्मी है, इतनी गर्मी रहती है, इतना लिक्विड फॉर्म में जो आग है, इतना आग इसमें रहता है कि कोई भी जीव इसमें रह नहीं सकता, अर्थात डेड हो जाते हैं और ये बिल्कुल जीवाश्म रहित सेल ये होता है। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जीवाश्म रहित कौन सा सेल है, तो अग्न्य सेल है। तो जीवाश्म रहित इसकी विशेषता में हम अगर कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको बताएंगे जीवाश्म रहित है। तो उसके बाद इसकी और विशेषता के बारे में हम जानते हैं कि इसकी विशेषताओं में हम जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उद्गार होने के क्रम में ये 2 फॉर्म में ये बाहर आते हैं। जैसे जो एक होता है जिसको बोलते हैं वो बेसाल्ट, और जो नीचे के भाग में जो कुछ पार्ट रह जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेनाइट। ये अग्न्य सेल के ही 2 उदाहरण हैं। और ग्रेनाइट में भी एक जो बड़े आकार में जो धरती के नीचे क्रस्ट के नीचे जो बन जाते हैं, उसमें भी 3 तरह के आपको देखने को मिलते हैं, 3 तरह के रूप, जिसमें एक तरार नुमा जो चट्टान है उसको हम डाइक कहते हैं और इसको जो है एक बड़े आकार नुमा जो सेल ये है इसको हम बैकोलिथ कहते हैं, बैकोलिथ। और इसी बैकोलिथ से एक छोटा रूप ले लेता है पहाड़ का, इसको हम लेकोलिथ कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। और एक लहरनुमा आकृति का एक होता है, इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ, फैकोलिथ। तो ये क्रस्ट के नीचे कुछ ये एग्जाम्पल्स हुए अग्न्य सेल के ही, जिनको बैकोलिथ एक बड़े आकार का, उसके बाद एक आपको एक दरार नुमा रहता है चट्टान, इसको डाइक बोलते हैं, एक लहरदार नुमा जो रहता है इसको फैकोलिथ, और एक छोटे आकार में रहता है उसको लेकोलिथ कहते हैं।
तो जब ये बाहर आते हैं तो ये बेसाल्ट का रूप ले लेते हैं और ये कठोर होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। तो ठोस रूप में होने के बाद क्या होता है कि इसमें ये जीवाश्म रहित होते हैं, इसमें जीवों का कोई अंश नहीं होता है और ये मौलिक चट्टान इनको बोलते हैं। ये रहा इसकी विशेषता। और इसमें कुछ जो और भी, जैसे इसमें बिटुमिनस जो है कोयला है, इसमें पाया जाता है बिटुमिनस कोयला के अलावा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक की तरफ। सेडिमेंट्री रॉक अर्थात अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो ये अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका क्या क्रिएशन का रूप है, ये हम देखेंगे। तो क्या होता है कि नेचुरल रीजन्स की वजह से, प्राकृतिक कारण में, जिसमें दाब हो गया, ताप हो गया, वर्षा हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया, एक लंबा समय, एक लंबा इंतजार के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद यही टूट फूट कर एक छोटे छोटे कर्व में, पार्टिकल में बन के ये बन जाते हैं अवसादी सेल, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और ये इसकी विशेषता है, सबसे सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि ये जीवाश्म युक्त होते हैं, अर्थात इसमें जीवों की मात्रा पाई जाती है। इसमें जीव, इससे क्या होता है कि परतों में विभक्त होता है। ये जो इग्नियस रॉक है, ये टूटे फूटे बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, फिर एक जमा होते गए, एक वेस्ट मटेरियल के रूप में जमा होते 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 फिर एक पौधे, पेड़ पौधे इत्यादि जीव जंतु उसमें फंसते गए और एक फिर दूसरा लेयर बनता है। और इसीलिए इसको जीवाश्म युक्त रॉक माना गया है, इसको परतदार चट्टान माना गया है। ये आपको मौलिक चट्टान इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें खनिज तेल पाए जाते हैं। खनिज तेल जो पेट्रोलियम वगैरह है, ये इसी में मिलते हैं। और जो कोयला है इत्यादि इसी में पाए जाते हैं। तो इसके सबसे जो दो मुख्य विशेषता है वो है जीवाश्म युक्त होते हैं और खनिज तेल इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है इसमें जो मिलता है वो चूना पत्थर है। चूना पत्थर था अर्थात लाइम स्टोन इसमें पाया जाता है। और नेक्स्ट इसमें जो है वो बलुआ पत्थर भी इसमें पाया जाता है। तो चूना पत्थर आप जानते होंगे कि चूना पत्थर जो है आगरा का जो ये है ताजमहल है, वो संगमरमर से बना हुआ है। ये चूना वाइट है और ये चूना भी आप जानते हैं कि ये वाइट रहता है, एक सॉफ्ट रहता है। तो दोनों से मैचिंग करके आप ये जान सकते हैं कि जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है और उस संगमरमर जो है वो आगरा का जो ताजमहल है वो संगमरमर है। और बलुआ पत्थर जो है वो ये लाल कलर का होता है। और ये क्या हो जाता है, ये बाद में ये आप जैसे कि जो देखते होंगे कि लाल किला वगैरह, ये जो है ये सब उन्हीं से बना हुआ है, इसी पत्थर से, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो सेडिमेंट्री रॉक के हैं। ये जीवाश्म युक्त होते हैं, खनिज तेल की मात्रा इत्यादि इसमें रहती है, कोयला वगैरह मिलते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। और एक नेक्स्ट जो है ये आप जानते होंगे लोयस का पठार। वास्तव में क्या होते हैं कि लोयस का पठार जो है ये बालू के ढेर होते हैं। चाइना में एक तकला मकान एक जगह है जहाँ पे ये बालू के प्रोसेस से ये लोयस का पठार बनता है। बालू से के प्रोसेस से कहने का मतलब है कि जब हवाएं चलती है तेजी में और आंधी तूफान आता है तो ये जो मरुस्थल है यहाँ चाइना में, इस मरुस्थल से ही जो है बालू उड़ के आते हैं और उड़ने के क्रम में एक नए सेल नुमा आकार का निर्माण करते हैं जिसे लोयस का पठार कहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हुई सेडिमेंट्री रॉक की अर्थात अवसादी रॉक की। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है वो है रूपांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक।
अर्थात कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि रूपांतरित रूप का बदल जाना, कायांतरित मतलब काया अर्थात चेंज हो जाना रूपों का, यही होता है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान में क्या होता है कि कई बार अग्न्य चट्टान जो है या अवसादी चट्टान है, ये एक नए रूप में बदल जाते हैं। कई बार अग्न्य चट्टान से डायरेक्ट ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, उसके बाद अवसादी चट्टान से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, या फिर डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक अर्थात कायांतरित चट्टान से कायांतरित चट्टान बन जाता है। तो यही होता है, चूंकि ये मूल रूप है, मूल रूप से आए अवसादी चट्टान पर, ये टूट फूट की प्रक्रिया से ये अवसादी चट्टान बने और फिर अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान बनते हैं। ये इसमें भी प्रोसेस होता है बारिश का, आंधी का, तूफान का इत्यादि बहुत सारे प्राकृतिक कारण है, जिस वजह से अवसादी चट्टान जो फिर एक नए रूप में बदल जाते हैं, जिसको कायांतरित चट्टान कहते हैं। और कायांतरित चट्टान भी कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कायांतरित चट्टान में अगर कोई चट्टान बनता है तो फिर चट्टान बनने के बाद एक नए रूप का निर्माण कर लेता है, अर्थात कायांतरित चट्टान से भी एक अलग कायांतरित चट्टान हो जाता है। तो ये डायरेक्ट अग्न्य चट्टान से बन सकते हैं या अवसादी चट्टान से बन सकते हैं, या फिर कायांतरित चट्टान ही एक अलग से कायांतरित चट्टान बन जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों। ये जो मेन रॉक है, इग्नियस रॉक, इसमें ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, बेसाल्ट सिल्ट में बदल जाता है, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक है, ये चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है, बालू का पत्थर क्वार्टाइज में बदल जाता है, और डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है। इसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें जो कायांतरित सेल है इसमें स्लेट फाइलाइट में बदल जाता है और फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है। तो आज हमने जाना रॉक क्या है, विभिन्न खनिज तत्व जो है उनका उन्हीं से इनका क्रिएशन होता है, उन्हीं से इनका निर्माण होता है, और ये विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, और उनके कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं एग्जामिनेशंस में। इसको अगर हम ठीक से भली भांति इसको हम समझ लेंगे तो हम इसको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो वो छूटेगा नहीं, और किसी भी चीज़ को अगर हम कोई डीपली उसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं ठीक से, तो ना सिर्फ ये आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा भी बहुत सारे उस क्वेश्चंस जो है जो उसके लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो उसको हम दे पाएंगे। इसलिए उसको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये कोई भी टॉपिक है वो क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, एक्चुअली उसका डीपली नॉलेज भी हमको चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।